अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव नॉर्मल स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम बना है बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम। फर्स्ट हाफ जो है वो हम लोगों ने 2500 पॉइंट के करीब जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। सेकंड हाफ के अंदर हम लोगों ने देखा कि टैक्स रिलीफ पीएम की तरफ से अनाउंसमेंट, उसके बाद एग्रेसिव सेकंड हाफ का हम लोगों ने स्टार्ट देखा। 4280 पॉइंट्स के करीब लगभग जो है वो इंडेक्स वहाँ पे इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन होता हुआ पॉइंट्स नज़र आए। 1,86,619 का हाई लगते हुए देखने को मिला। जो कल एक पैनिक थी मार्केट के अंदर, 6000 पॉइंट की करेक्शन थी, वो आज सारा सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आया। मोमेंटम बहुत एग्रेसिव, खासतौर पर अगर हम देखें तो ब्लू चिप्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। लेकिन अपसाइड के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी होते हुए देखने को मिली है। उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1,84,174 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग 1836 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर गेन होते हुए नजर आए। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, हैस, कोल, WTL, BOP, PTC वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो एंग्रो होल्डिंग सर फहरिस्त है। 253 पॉइंट्स एंग्रो होल्डिंग ने ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 248 पॉइंट, UBL 235, मीज़ान बैंक 175, मारी 145, HBL 139, PPL 117 पॉइंट और ईफर्ट 105 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन रिकवरी भी हुई 575 के पास से। 246 पॉइंट इसने लूज किए। MCB 74 पॉइंट, पाक ऑयल फील्ड 42, BOP 30, AICL 26 पॉइंट्स लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग पॉजिटिव कैंडल, लेकिन अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। और वॉल्यूम आज का सेशन के अंदर वॉल्यूम का बड़ा अहम किरदार था, क्योंकि कल जो हम लोगों ने एग्रेसिव बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी, यहाँ पे हम देखें ना कितनी बड़ी एग्रेसिव बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। 6000 पॉइंट हमें जो है वो लूज होते हुए नज़र आए। आज इंडेक्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है वो चेंज ऑफ हैंड और वो फ्रेश बाइंग चेंज ऑफ हैंड होते हुए नज़र नहीं आए। यहाँ से हम कहें कि दोबारा से इंडेक्स जो है वो अब इस लेवल के ऊपर अपने अपर ट्रेंड लाइन, अपने चैनल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। वो सिनेरियो अभी यहाँ पे सिनेरियो हमें क्रिएट नहीं होता हुआ नज़र आया है। वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें कल के सेशन के मुकाबले में। आज के CND इंडेक्स में हम लोगों ने 344.196 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 413.813 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें, 69.621 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 16.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर आए तो कंसेक्यूटिव हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, यही इस लेवल से, यहाँ पे नवंबर के मिड से कंसेक्यूटिव 9 वीक्स जो है वो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन 12 फीट यानी इस वीक के अंदर हम लोगों ने जो है वो बुलिश सिनेरियो ब्रेक होता हुआ नज़र आया है और नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इस वीक के इंडेक्स ने 4992 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी जो है वो हमें कम जनरेट होते नज़र आए। इस वीक के इंडेक्स में हम लोगों ने 1973 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 2479 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 506 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 20.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। जो एक कंटिन्यूसली बुलिश वीकली बेसिस के ऊपर सिनेरियो चल रहा था, वो फाइनली यहाँ पे जो है वो बुल्स एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए और बेयर्स एक्टिव होते हुए नजर आए। आज के सेशन को अगर हम डिस्कस करें तो एक वक्त में 4280.8 होते हुए नज़र आए थे, गेन होते हुए नज़र आए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा कि उसके बाद 2500 पॉइंट हमें जो है वहाँ से हमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। 4200 से फिर मार्केट जो है वो 1600, 1500, 1700 पॉइंट के पास ट्रेड होती हुई नज़र आई थी और अल्टीमेटली क्लोजिंग 1836 पॉइंट की होती हुई नज़र आई। यहाँ पे अगर ये इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी तो इसके बाद हम लोगों ने एक एग्रेसिव रिकवरी भी देखी 4000 पॉइंट। अगर यहाँ पे इस कैंडल से हाफ भी हमें जो है वो अब क्लोजिंग होते हुए देखने को मिलती ना इस लेवल के ऊपर 185 500 से अबव हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिलती ना, तो वो एक अच्छा साइन था। लेकिन अपसाइड के ऊपर हायर लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। उसका मेन सिनेरियो भी अगर हम देखें तो बिल्कुल जहाँ से इंडेक्स ने आज रिजेक्शन ली है ना, तो ये ब्रेकडाउन लेवल जहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि ब्रेकडाउन हुआ था, जो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे थे,
कि इस लेवल के ऊपर इंडेक्स जो है वो 186,500 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। इस लेवल के ऊपर जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकडाउन देखा था, तो यहाँ से जो ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था एग्रेसिव, आज वहीं से वहाँ से सपोर्ट से रिकवरी हुई। रिकवरी होने के बाद टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद सेकेंड हाफ के अंदर इस लेवल को बिल्कुल टेस्ट किया और फिर वहाँ पे जो पंप एंड डंप की सिचुएशन हुई वो हम लोगों ने देखा आज। फिर वहाँ से 2,500 पॉइंट हमें जो है वो जाते हुए भी नज़र आए। ठीक है, इंट्राडे टर्म्स के ऊपर जो पॉइंट्स गेन हुए थे उसमें से क्लोजिंग जो है वो फिर हमें यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिली। 1,84,000 भी हमें जो है वो ब्रेक होता हुआ एक वक्त में नज़र आया। तो सिनेरियो यही है कि हम आगे डिस्कस करें तो अपसाइड के ऊपर जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है मार्केट के अंदर और एक अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स ने जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर भी जो है वो बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटेजी रखें, मार्केट जो है वो पॉसिबल है आने वाले फ्यू सेशन के अंदर जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है और पॉसिबल है कि इंडेक्स दोबारा से 1,82,000, 1,81,000 और 1,80,500 को टेस्ट करने आ सकता है। जब तक इंडेक्स 1,80,000 से ऊपर है घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही 1,80,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होगा तो सिनेरियो जो है वो बुलिश ट्रेंड से निकल के बेरिश सिनेरियो के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर हम देखें राइजिंग वेज जो है वो फिर हमें ब्रेक होती भी नज़र आएगी और फिर उसके बाद जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है मार्केट के अंदर। तो बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि 1,80,000 जो है वो हमारा स्ट्रिक्ट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर चांसेस है कि मार्केट जो है 1,86,000 और 1,80,000 के दरमियान जो है वो आने वाले वीक के अंदर जो है वो हमें ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होगी। इंडिविजुअल आइटम के अंदर ज़्यादा फोकस होगा। इंडिविजुअल आइटम को हम डिस्कस करें तो उसके अंदर हम टीआरजी को देखते हैं। टीआरजी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है, कंटिन्यूसली 70 रुपये के पास से सपोर्ट ले रहा है जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट, लेकिन अपसाइड के ऊपर आज जिस तरह मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई इसके अंदर भी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। आरएसआई अब जो है वो रिवर्सल की इंडिकेट कर रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। 70 रुपये को कंटिन्यूसली इसने होल्ड किया हुआ है, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 74, 76, 77 और 78 के टारगेट इसको किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेटसोल को, तो नेटसोल अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। काफ़ी दिन से हमने देखा था कि प्रेशर के अंदर था, आज एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। एक अगर हम ये देखें तो यहाँ पे जून 2024 से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये भी अच्छा मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें इसको तो ये अपने मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को जो है वो टेस्ट करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है नेटसोल। यहाँ पे बाइंग की जा सकती है जो कि मई जून 2023 से जो है वो इसने इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया हुआ है। आरएसआई भी जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। इनिशियल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 120 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का होगा, लेकिन जो स्विंग ट्रेड करेंगे उसके लिए 123 और 116 जो है वो बाइंग रेंज ही होगी। 110 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 133 से लेके 137 इनिशियल टारगेट होंगे। 137 के बाद 144, 150 और 155 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईपीसीएल की, ईपीसीएल जो है वो अब डबल बॉटम की फॉर्मेशन यहाँ पे बनाता हुआ नज़र आ रहा है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। आरएसआई भी जो है वो अब इंडिकेट कर रही है कि बुलिश होती हुई नज़र आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। 30 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस। अपसाइड के ऊपर 33 इनिशियल टारगेट होंगे। 33 के बाद स्टॉक जो है वो 35 और 37 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी मंडे के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो ईफड, पीपीएल, यूनिटी, लकी सीमेंट, टीआरजी, डायनो, नेटसोल, ईपीसीएल जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।